सो हियर आई स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज। और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम के बाद मैं वापस लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस इज वाज माय फन एग्जाम्स जो कि फाइनली ओवर हो चुके हैं। और मैं इस बार ये चीज नहीं करने वाला बिकॉज मैं जब भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके कुछ दिन पहले एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके रखूंगा ताकि मैं यूट्यूब पे रेगुलर बना रखूं। और बाकी आज की इस वीडियो का हम लोग टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस जो कि क्लास 10th का होने वाला है। सो नाउ बिना देर चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर करने वाले हमारा सबसे पहला तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर और लाइफ प्रोसेस के जितने भी कोर फंडामेंटल यूनिट्स है जितने भी और लाइफ प्रोसेस के ये क्या कहते हैं डेफिनेशन को। उसके बाद फिर इसमें हम लोग कवर करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन टॉपिक मतलब न्यूट्रिशन टॉपिक का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग का इस वीडियो में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो अगर हम लोग इसको डेफिनेशन में चले तो फिर इट इज द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन एंड कंटिन्यू देयर लाइफ। ठीक है, एक्टिविटीज नहीं कहेंगे इसको, नेसेसरी एक्टिविटीज कहेंगे। तो आई थिंक किसी को तक समझ नहीं होगा मैं क्या बोला। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, इट इज द नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू कंटिन्यू एंड सस्टेन देयर लाइफ। सस्टेन देयर लाइफ, ठीक है। तो ये हम लोग का बुकिश लैंग्वेज हो गया लाइफ प्रोसेस का एक डेफिनेशन का। ये हम लोग एग्जाम में भी यही लिखेंगे, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो इसी को हम लोग क्यों ना हिंदी में ट्रांसलेट कर ले। इट इज द नेसेसरी मतलब ये एक नेसेसरी एक्टिविटीज होते हैं जो कि आप लिविंग बींग्स परफॉर्म करते हैं कंटिन्यू सस्टेन देयर लाइफ, मतलब वो अपने लाइफ कंटिन्यू और सस्टेन करने के लिए कुछ एक्टिविटीज लिविंग बींग्स करते हैं। और वो कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो मेनली एक्टिविटीज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब कुछ लाइफ प्रोसेस के कोर फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला हम लोग का रेस्पिरेशन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा एक्सक्रीशन, चौथा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब उसके बाद ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिविंग बींग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि हम लोगों ने क्लास 9 पे पढ़ा है। सबसे पहले तो हमारा यूनिसेलुलर मतलब वन सेल से जो बना हुआ, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जांपल्स है। दूसरा हम लोग का मल्टी सेलुलर मतलब जो मल्टीपल सेल से बना हुआ है, इसके प्लांट्स और एनिमल्स एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। उसके बाद मिलता हूँ न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? हम लोग इस वीडियो में न्यूट्रिशन से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अगर हम लोग व्हाट इज न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो अगर हम लोग बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब देखो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is the process of obtaining and utilizing the food for energy, growth and repair, ठीक है। तो ये तो हम लोग को हो गया बुकिश लैंग्वेज। अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो फिर हम लोग का प्रोसेस जिससे हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और हाँ, एग्जाम में यूटिलाइजिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम लोग किसी चीज को ऑब्टेन कर रहे हैं, मान के चलो मैंने कोई फूड ईट किया, अब वो मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, अब मुझे उससे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर तीनों में से किसी एक का काम नहीं हुआ तो वो हमारा न्यूट्रिशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मेनली तीन ही फंक्शन होता है, फिर की फीचर जो ही कह लो तो वो होता है एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। रिपेयर में हम लोग यहाँ पे टिश्यू रिपेयर, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है। की फीचर्स हम लोग कैसे लिखना रहेगा तो एनर्जी, ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो सबसे पहले तो हम लोग आई थिंक सबको पता होगा मेन कंपोनेंट्स इसके चार होते हैं, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट्स सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, सब विटामिन एंड मिनरल्स, उसके बाद फैट्स, ठीक है, लास्ट पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट्स होते हैं ये मेन कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन एंड मिनरल्स, उसके बाद फैट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग का न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है।
एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। इसको मैं एक्सप्लेन कहाँ करूँ, डस्टर में। सो ये हम लोग का होता है अब दो टाइप्स का। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, जो कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले, हम लोग ऑटोट्रॉफिक का इसी वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब ये दो हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई थिंक आप सबको पता होगा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं सिंपल वन सेंटेंस बताता हूँ। ऑटोट्रॉफिक में जिसमें फूड अपने आप बनता है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म खुद खुद ही से फूड बना के खुद ही को देता है। और हेटेरोट्रॉफिक में जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, वो रिलाई करते हैं किसी और चीज पे, जैसे कि ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए, जैसे कि हम लोग प्लांट्स पे रिलाई करते हैं खाने के लिए। ठीक है, एनिमल्स और यहाँ प्लांट्स हो गए, बिकॉज ये लोग अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, मैं आप लोग बताता हूँ अभी। जैसे कि अब ऑटोट्रॉफिक भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है हम लोग का फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एक होता है केमोसिंथेटिक, ऐसे करके कुछ होता है हम लोग का केमोसिंथेटिक। ठीक है, केमोसिंथेटिक, ये दो होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक एक केमोसिंथेटिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटोसिंथेटिक जो कि हमारा लाइट एब्जॉर्ब करने से फूड बनता है, यहाँ पे फूड लाइट एब्जॉर्ब करने से बनता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग कह सकते हैं लाइट से हम लोग का फूड बनता है, और यहाँ पे हम लोग का केमिकल्स के थ्रू फूड बनता है। तो इसका सीधा सीधा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का हमारा प्लांट्स, और केमोसिंथेटिक जिसके अंदर केमिकल से बनता है, इसका एक एग्जांपल है बैक्टीरिया, जिसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया जो कि हम लोग केमिकल्स केमोसिंथेटिक, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग का क्या करते हैं, यूज करता है। अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेटिक पे, जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर हम लोग का प्लांट्स आता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब प्लांट्स भी किस तरह के न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब प्लांट्स का कोई प्रोसेस होता होगा, तो उस प्रोसेस जिस जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बनाता है, जो कि हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, बिकॉज ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट 10 का वीडियो, मतलब फर्स्ट वीडियो 10th क्लास का, तो इसको मैंने इसलिए शॉर्ट रखा है। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग का लंबा खींच जाने वाले, बिकॉज उसके अंदर हम लोग बात करने वाले फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दोनों दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो नाउ अब इस वीडियो में कितना है गाइस, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ बाय।